Hello everyone. Today we will discuss about torque and angular momentum and what is the relationship between them. What is torque? The turning effect of the force is known as torque and the angular momentum. It is linear momentum. When an object moves in a straight line in a linear direction, straight direction, then I will say that the object is in momentum. Object having mass and velocity. The product of mass is linear momentum. But momentum into perpendicular distance from the axis of rotation is represented as angular momentum. So what is angular momentum and what is torque? Linear momentum को P से represent करते हैं and it is the product of mass and velocity, and angular momentum जो है और ये टॉर्क की जगह लीनियर ये फोर्स जो है दैट इज मास इनटू एक्सेलेरेशन. तो अंडरस्टैंड करते हैं इसको, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का फिजिकल मीनिंग क्या है, हाउ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड. लेट अस सपोज दैट वी हैव अ लैमिना, दिस इज ए रिजिड बॉडी, दिस इज ए लैमिना, दिस इज ए रिजिड बॉडी, दिस इज अ फिक्स एक्सिस, दिस इज अ फिक्स एक्सिस, इज अ फिक्स एक्सिस. इसका मास जो है कैपिटल एम, इट्स मास इज कैपिटल एम. सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, देयर इज ए पार्टिकल हियर एंड दिस इज पॉइंट ओ, और ये इसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर आर, ये इस पार्टिकल पे. अब इस पे मैं फोर्स लगाऊंगा, टर्निंग फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट करेगा. सीधा इसके आर के अलोंग सीधा ही फोर्स लगा दूंगा, इट विल नॉट टर्न, ये टर्न नहीं करेगा. आर के परपेंडिकुलर में इधर फोर्स लगाऊं या आर से किसी एंगल पे लगाऊं तो ये टर्न करेगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट आएंगे. तो मैं मान लेता हूं ये मैंने फोर्स लगा दिया, ये मैंने फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगाएगा तो सीधी सी बात है इसी डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलेरेशन. ये फोर्स लगाया मैंने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन. तो लीनियर मोमेंटम भी मैं इधर ही होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन भी यही होगा. मोमेंटम का डायरेक्शन, आर का डायरेक्शन ये है एक्चुअल में आर का इंक्रीजिंग डायरेक्शन ये है. आर और फोर्स के बीच में एंगल जो है थीटा है, तो आर और फोर्स के बीच में एंगल थीटा है, तो टॉर्क लगेगा किधर. मैंने फोर्स तो इसको इधर लगा दी, सीधा फोर्स लगाऊंगा तो ये टर्न नहीं करेगा. मैंने इस एंगल पे फोर्स लगा दी, अब ये इस एंगल थीटा एंगल है इसके बीच में. तो अब इस फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं तो ये कंपोनेंट आएंगे यहाँ पे, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा, ये कंपोनेंट एफ, ये साइन थीटा इधर वाला एफ साइन थीटा, और इधर वाला एफ कोसाइन थीटा. अब इस फोर्स के कारण तो ये रोटेट नहीं करेगा, लेकिन इस फोर्स के कारण करेगा. ठीक है, इस फोर्स के कारण करेगा ये रोटेट. तो दो वेक्टर्स देखो, ये आर और एफ, आर और एफ, ये एक वेक्टर ये है आर वेक्टर ये है, और दूसरा जो है बेटा ये एफ है. दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम. अगर ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं और थीटा इनके बीच में एंगल है, तो आर क्रॉस एफ इधर की तरफ, तो टॉर्क आएगा इधर, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. तो टॉर्क जो है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. अब आर के अलोंग में खींचूं तो एफ कॉस थीटा काम करेगा, तो ये रोटेट नहीं करेगा. ठीक है, तो नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री विच इंप्लाइज आर इज पैरेलल टू एफ. इसको ओपन करूंगा, आर एफ साइन थीटा आएगा, आर एफ साइन थीटा. सो टॉर्क बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज 0, नो टॉर्क, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा इससे. एंड सेकेंडली, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर आप 90 डिग्री इसके 90 डिग्री से 90 डिग्री पे काम कर रहा है कंपोनेंट एफ साइन थीटा जो है टर्निंग टॉर्क दे रहा है, तो टॉर्क होना चाहिए आर एफ साइन 90 डिग्री. अब ये साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो टॉर्क बनेगा आर एफ मैक्सिमम. तो टॉर्क को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ बट नॉट एफ क्रॉस आर. बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क का डायरेक्शन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. और एंगुलर मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करना है,
एंगुलर मोमेंटम। मेरा क्वेश्चन यही है, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में जो है लीनियर मोमेंटम होगा, और लीनियर मोमेंटम और आर के बीच में भी एंगल जो है थीटा है, तो एंगुलर मोमेंटम को एल से लिखते हैं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। तो सिमिलर जो है ये वाली साइड में मैक्सिमम मोमेंटम, मोमेंटम का ये थीटे वाला कंपोनेंट, और ये मोमेंटम का रेडियल वाला कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थीटा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट काम करेगा एंगुलर मोमेंटम के लिए। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम मतलब सीधा चलना, ऑब्जेक्ट हैविंग मास एंड मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एंड एंगुलर मोमेंटम मींस टर्निंग, मोशन भी करना साथ में और टर्न भी करना, दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, राइट। मोमेंटम भी है, लेकिन जो है एक पार्टिकुलर डिस्टेंस से रोटेशन मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ तो जनरल लिखा है, जनरल डिस्टेंस फ्रॉम द एंगल ऑफ रोटेशन। तो दोनों के बीच में मैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। लीनियर मोशन में ये दोनों रिलेशन अगर आपको देखने हैं, तो आई नो दैट यहाँ पे टॉर्क की जगह फोर्स होता है, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को टॉर्क, मास ये एक्सेलरेशन ये, लेकिन ये टॉर्क जो है टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क फोर्स ही है, टॉर्क इज ए फोर्स, बीच में ये आर आ रहा है, बीच में ये आर आ रहा है, और लीनियर में ये एंगुलर मोमेंटम, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जो है इन दोनों को, ये इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ गया डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, तो डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज अ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू, क्रॉस है तो क्रॉस ही लगेगा यहाँ पे, डॉट, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और ये इक्वेशन बन जाएगा डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी इट इज इक्वल टू आर, और डी पी बाई डी टी न्यूटन बोलता है फोर्स इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो दिस इज आर एफ, और ये क्रॉस था यहाँ पे, क्रॉस आर एफ, और यहाँ पे प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, प्लस ये मास इंटू वेलोसिटी इंटू डी आर बाई डी टी। अब वेलोसिटी डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी बाई वेलोसिटी बन जाएगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर इज वेलोसिटी, और ये बीच में क्रॉस रहेगा, ये डॉट नहीं रहेगा, क्रॉस ये भी, तो v क्रॉस बी, v क्रॉस वी, v क्रॉस वी इज इक्वल टू वी साइन, v और v के बीच में एंगल 0 डिग्री, सो इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0, दिस पार्ट इज 0, सो डी एल बाई डी टी इट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ आपके पास होता है टॉर्क, टॉर्क आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टॉर्क। तो टॉर्क आपके पास क्या आया, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ओके।